छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में किसान मोर्चा संगठन ब्लॉक इकाई भोपालपट्टनम ने अपनी मांगों को लेकर के रैली निकाली और इस रैली में सैकड़ों की संख्या में किसान और लोग जुटे। जिला बीजापुर ब्लॉक इकाई भोपालपट्टनम के किसानों ने एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना रैली को लेकर के सोमवार के दिन तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं मांग कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार के गठन से पहले ही ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार बनते ही सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेकर काम करे। कि हर समय किसान जो है अपने उत्पाद को जब लेके आता है तो बिचौलिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और जिस हिसाब से प्रशासन के द्वारा किसानों के उत्पाद को सिर्फ एक धान के ही खरीदी किया जा रहा है, अन्य फसल भी यहाँ पे किसान उगाता है, उसको कोई लेने वाला नहीं है। जैसा कि मूंग है, मूंगफली है और कुल्थी है, जवारी है, ये भी फसल किसान उगाता है क्योंकि उसके पास उतना भूमि धान का नहीं है और ना ही जो पानी का रकबा है। इसीलिए किसान जो है अपना जो उत्पाद निकालता है उसको सस्ते दामों पे बेचने को मजबूर हो जाता है और सस्ते दामों पे बेचने के बाद उसका जो फसल का जो छिलका निकालता है ना, वही सबसे ज्यादा पैसा कमाने का काम करता है। किसान को कुछ हासिल नहीं होता, किसान को सिर्फ जो है अपना कर्जा में है हर समय डूबे रहता है। इसी बात को लेकर सारे किसान जो है आज उस अपना रोष व्यक्त करने के लिए रैली का आयोजन किए। जो जायज मांग है उसमें किसी प्रकार का कोई गलत मांग नहीं है क्योंकि यहाँ जो भी किसान है वो सब प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है और जो इस तरह से सरकार जो है हर तरह से रेत का टेंडर हुआ, कुरंडम खदान का टेंडर हुआ, देके जो है इसके ऊपर गिद्ध नजर लगा के रखे हैं ठेकेदार और उद्योगपति जो कि इसको नोचना चाहते हैं। लेकिन इसका किसान हम भरपूर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक हमारे मांगों को माना नहीं जाएगा, क्योंकि हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा शोषण किया जा रहा है, हमारे ऊपर हर तरह से मतलब दबाव बनाया जा रहा है, हर नाम से जो है डरा धमका के हमको जेलों में डालने का काम किया जा रहा है। ये सब बंद होना चाहिए किसी भी रूप से। आज छत्तीसगढ़ में जितने आदिवासी है उनको नक्सली बनाने का काम किसानों को भी और अन्य लोगों को भी किया गया है, तो ये काम बंद होना चाहिए। इसी को मांग को लेके हम जो आज धरना प्रदर्शन किए हैं और आने वाले समय में इससे भी उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करने का हम दम रखते हैं और करेंगे। जो किसानों का सूत्र मांगों को लेकर जो 5000 जो हम लोग धरना कर रहे हैं धान खरीदी रेट, जबकि बीजेपी सरकार ने जो 3100 रुपया देने का और 2 लाख रुपया कर्ज माफ करने का जो वादा किया था उसको भी पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोगों का और से अधिक 5000 प्रति क्विंटल दान हो। हमारे किसानों का जो जितने भी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए इसलिए राज्यपाल जी को समन किया है। 17 सूत्र मांग ने हमने जो किया था वो मांगे हमको पूरी होना है। हमारे आदिवासियों को, किसानों को, हमको जो भी होने का था वो हमारे 17 सूत्र मांग जो है ना हमको पूरा होना है। ये मेरा मांग है। हम लोग पूरा हमारे मांग पूरी नहीं होगा तो फिर हम लोग फिर जो है ना किसान फिर भी हम यही करेंगे कि ये रैली फिर दोबारा निकाल लेंगे। ये उग्र आंदोलन करने के लिए हमारे किसान सोच रहे हैं, हमको पूरा होना चाहिए। लगभग आज इस रैली में किसान भाई लोग कम से कम 1000 से लगभग 1200 से लगभग यहाँ के किसान रैली में पहुँच चुके हैं। हम सब मिल करके जो है ना किसान रैली निकाल चुके हैं। हमारी मांग पूरी होना चाहिए। संबंध अवगत कराया जाएगा जो किसानों के संबंध में मांग रखी है उन्होंने, उनका शासन को अवगत कराया जाएगा। आज किसान संघ भोपालपट्टनम के द्वारा अध्यक्ष हमारे श्री मरपल्ली कृष्णा जी के नेतृत्व में आज 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आज रैली निकाला गया, प्रदर्शन किया गया और इसके माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम भोपालपट्टनम को ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों की और इस क्षेत्र की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर किसानों ने आज इस रैली में सम्मिलित होकर समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि महामहिम राज्यपाल हमारे किसानों की इन समस्याओं के प्रति गंभीरता से विचार करते हुए इसे शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का कष्ट करेंगे।
बोनस प्रति क्विंटल 500 रुपये की दर पर दिया जाए, किसानों की ये मांग है। और साथ ही आपको बता दें कि किसानों की और भी कई मांगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों की धान बिना टोकन के ली जाए। तो किसानों की ये बड़ी मांग ये भी है कि बिना टोकन के धान लेने की मांग कर रहे हैं किसान। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो किसान है उन्होंने सभी उत्पादों का विक्रय करने की भी आजादी मांगी है। किसानों के सभी उत्पादों का विक्रय किया जाए, ये भी किसानों की मांग है। और इसी के साथ ही कई सारी मांगों को लेकर किसान बैठे हैं, जिसमें धान खरीदी केंद्र में तौल के नाप से वसूली बंद करने की बात कही गई है। तो एक बड़ी मांग ये भी मानी जा रही है किसानों की। साथ ही किसानों से पुराने बारदाने लेना बंद करें, ये भी किसानों की एक बड़ी मांग मानी जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुराने बारदाने लेना बंद किया जाए और किसानों का सभी बैंकों का कर्ज माफ किया जाए। तो कर्ज माफी की बात करते हुए भी यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, किसानों को नक्सलियों के नाम पर जेल भेजना बंद करना चाहिए। तो किसानों का ये कहना है कि नक्सलियों के नाम पर जिन किसानों को जेल में बंद कर दिया जाता है वो भी बंद किया जाए, और साथ ही अंग्रेजी शराब की दुकानों को भी बंद करवाना चाहिए। तो कई सारी ये मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर के वो लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से। और मवेशियों के मुफ्त इलाज की सुविधा भी किसान सरकार से मांग रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो हमारे मवेशी है उनके लिए भी मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए हमें, और सभी 3 पंचायत की सीमा में एक पशु चिकित्सा खोलने की बात कही गई है। सभी गांव में सर्व सुविधा दी जाए, ये भी किसानों की मांग है। और आदिवासियों को 32% आरक्षण देना होगा, ये भी किसानों ने कहा है। तो कई सारी मांगों को किसान अपनी रख रहे हैं, जिसमें आदिवासियों को विशेष तौर पर 32% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। इंद्रावती नदी, तिमेड़, भद्रकाली, गोदावरी, तारलागुड़ा में रेत टेंडर देना बंद किया जाए।